गन्ना किसान सावधान, आने वाला है गन्ने की फसल में एक खतरनाक रोग। क्योंकि दोस्तों इस समय लगभग हर जगह बारिश शुरू हो गई है और ये जो रोग आता है बारिश के स्टार्ट होने पर ज़्यादा आता है। जितने बारिश होगी, जितने लंबे समय तक होगी, लगातार कई दिनों तक होगी, उतने इस रोग की संभावना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इस रोग की पहले पहचान बता देते हैं। तो दोस्तों ये जो रोग है, हम अपनी जो पत्तियां हैं, उसकी जो गोप की पत्तियां हैं, उन्हें निरीक्षण करें, उन्हें देखें तो पता लगता है ये पत्तियां हल्की पीली सी पड़नी शुरू होती हैं, उनमें सिकुड़न सी पैदा होती है और ये समय के साथ जब रोग बढ़ता है तो ये आपस में उलझना लिपटना शुरू कर देती हैं और ये एक तरह से गुच्छा सा बन जाता है और हमारे गन्ने की जो रफ्तार है, गन्ने की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। कुल मिलाकर जो हमारा उत्पादन है काफ़ी प्रभावित होता है। तो दोस्तों इस रोग का नाम है पोका बोइंग और ये जो पोका बोइंग है ये काफ़ी खतरनाक रोग है और जिसके कारण हमारे गन्ने की फसल है इसकी लंबाई कम बढ़ती है और जब वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए या तो इसका रोग आने से पहले ही हम अपनी एक दवा देखकर उसका स्प्रे कर दें, या फिर जब हम अपनी फसल का निरीक्षण करते हैं, जब ये रोग स्टार्ट होता ही है, जब ये दिखाई शुरू में देता ही है, तभी हमें अपने उपचार के लिए दवाओं का इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो ये जो रोग है इसका उपचार हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जब रोग आ जाता है तो उसके अनुसार दवा लगा सकते हैं, या फिर जो रोग है जब ये आता ही नहीं है, एक तरह से एडवांस में ही हम उपचार कर देते हैं तो हमारे गन्ने में ये रोग आता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे गन्ने में ये जो रोग जो आने ही ना पाए, इसके लिए हम क्या करें। तो दोस्तों हम इसके लिए जो दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं या तो कर सकते हैं जो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब आती है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर हम दवा का पूरे खेत में एक समान स्प्रे करें तो हमारे खेत में यदि रोग है तो वो ख़त्म हो जाता है, यदि नहीं है तो आने ही नहीं पाता है। इसका कारण ये होता है कि इसमें दो टेक्निकल होते हैं, एक होता है कार्बेंडाजिम और कार्बेंडाजिम होता है एक सिस्टेमिक फंजीसाइड जो रोग को आने से रोकता है, और दूसरा होता है मैनकोजेब और मैनकोजेब जो रोग को कंट्रोल करता है और ये कांटेक्ट में आते ही रोग को कंट्रोल करता है, जिस कारण हमारी फसल रोग आने से बचती है। यदि रोग आता है तो वो क्योर हो जाता है। तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ही हम दूसरी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है थायोफेनेट मिथाइल जो 70% के रूप में आता है और इसकी जो मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेनी है और वो 200 लीटर पानी में घोलकर हमें अपनी फसल पर एक समान स्प्रे करते हैं। तो इससे भी ये जो रोग है कंट्रोल होता है। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो रोग जब आ जाता है तो उसके तुरंत असर के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ये 50% के रूप में आता है। इसका जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ से लेकर हम उसे 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारा रोग तुरंत ही रुक जाता है और हमारा जो बड़ा नुकसान है उससे बचाव हो जाता है। तो इस दवा का जो हम इस्तेमाल करें, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो दवा है केवल आपको सिंगल लगानी है, इसके साथ कोई भी दवा मिलाकर नहीं लगानी है, जिससे आपकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी। यदि हम इसमें दूसरी कोई दवा मिलाते हैं तो वो दवाई का जो घोल है हम वो जो बनाते हैं उसके फटने की संभावना रहती है और इस चीज़ के कारण जो हमारा
जो दवा है वो असर नहीं करता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखें, जब आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाना हो तो केवल सिंगल ही लगाएं, एक दवाई लगाएं, इसके साथ कोई भी दूसरी दवा का इस्तेमाल ना करें। यदि आप तीनों में से कोई सी भी दवाई आप लगा देते हैं तो आपका जो पोका बोइंग है गन्ने में आने का वो रुक जाता है। और यदि हमने आपको बताई दिया है कि जिसे आप लंबे समय तक आपको असर चाहिए तो उसमें दूसरी दवाई आप लगा सकते हैं, जिसके कारण हमारी फसल पोका बोइंग से बची रहती है और हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।